अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खुश बाश रहें, अपनी ज़िंदगियों में हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज यूट्यूब की दुनिया से आपके लिए ज़बरदस्त एक वीडियो लेके आई हूँ। इन साहब की वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उनकी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जिनका नाम है यज़दान शेख। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने इस्लाम कब कबूल किया, और अगली जो उनकी वीडियो मैं लेके आई हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। इनकी वीडियो का टाइटल है माई पेरेंट्स रिएक्शन ऑन माई एक्सेप्टिंग इस्लाम। चलिए यज़दान शेख की ज़बानी हिस्स सुनते हैं उनकी कहानी कि उन्होंने क्या कुछ फेस किया जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके वालिदैन का, उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था और क्या कुछ उनको फेस करना पड़ा। चलिए इस बात का जायज़ा लेते हैं इस वीडियो के ज़रिए कि उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। गुस्सा होते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म माहौल था। मतलब एक तरह से मेरे ऊपर काफ़ी तगड़ी वाली आजमाइश थी वो इस्लाम कबूल करने के बाद। सच में बहुत एक वक्त में मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी। ना ही मैंने किसी को बताया, ना कुछ, ना मैं घर वालों को बता सकता हूँ मुझे मुसलमान लड़की चाहिए, ऊपर से हिजाब वाली। मेरे मॉम डैड मेरे साथ है ना भाई, पूरी दुनिया से लड़ जाऊँ मैं, मेरे को किसी का फर्क नहीं पड़ता, मैं सच कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं जबरदस्त होने वाला है, बिकॉज आपकी डिमांड के ऊपर हम ये वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं, विच इज माई पेरेंट्स रिएक्शन ऑन एक्सेप्टिंग इस्लाम। उससे पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे जैसे करोड़ों लोग इस्लाम कबूल करते हैं, बट अल्लाह ने करम मुझ पे किया। लोग जब सक्सेसफुल होते हैं ना तो ये बात करते हैं कि यार मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए, मैंने 2 साल मेहनत किया, मैंने सीखा, मैंने ये किया वो किया। बट यार हमारे से ज्यादा हार्डवर्क, हमारे से कहीं ज्यादा हार्डवर्क बहुत सारे लोग इस दुनिया में कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में बैठ के कहीं पे भी, है ना, कितनी मेहनत करते हैं वो, बट वो ये मुकाम पे नहीं आते हैं जिस मुकाम पे मैं हूँ इस वक्त। तो मैं जिस भी मुकाम पे इस वक्त हूँ, इसमें मेरा हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ मेरे अल्लाह का हाथ है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे पे रहमत करी है। बस अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा, मेरे पे इतनी बड़ी रहमत की, मतलब मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, जिंदगी में, समझ रहे हो। मैंने तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने नोट किया कि इन्होंने कितनी अच्छी बात की कि उनका अपना कोई कमाल नहीं है, सब कुछ अल्लाह की रहमत से हुआ। चलिए आगे जानते हैं। गाड़ी में चलते चलते मैंने बोला हरमन आज हो जाए भाई, अभी रमजान चल रहा है, वीडियो बना तू, मेरे मन में जो होगा मैं बोलता हूँ, लेट्स डू दिस। हमने 2-3 टेक लिए, शॉट बनाया और डाल दिया नेक्स्ट डे। ऐसे ही थंबनेल भी ऐसे ही अंदर से चिपका के डाल दिया। मैं बोला देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, अभी डाल दिया, अभी 1 साल हो गया खत्म, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। भाई देखो, मतलब आप देख रहे हो वो ऐसी वीडियो का ऐसा हाल, मतलब मैं खुद की वीडियो देख के रोने लग जाता हूँ जब लोग वो क्लिप्स बना के डाल रहे हैं ना रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। यूट्यूब पे लोग रिएक्शन दे रहे हैं और ट्विटर पे भी वीडियोस डाल रहे हैं, ट्विटर पे बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं। भाई इतने बड़े बड़े लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, मेरी तो क्या औकात है भाई, कुछ भी नहीं हूँ मैं। फिर उसके बाद मीडिया पब्लिश कर रही है कि जो ब्लॉग्स होते हैं गूगल पे, और फेसबुक पे न्यूज चला रहे हैं आसाम वाले, भाई बांग्लादेश वाले। फिर उसके बाद वो नेपाल से भी, मतलब लोग मेरे को शेयर कर रहे हैं, भाई आपकी नेपाल में न्यूज़ चली गई, भाई आपकी दुबई में न्यूज़ चली गई, भाई आपकी ये बांग्लादेश में न्यूज़ चली गई, बंगाली में न्यूज़ पढ़ रहे हैं मेरे को। भाई मैं घर वालों को दिखा रहा हूँ, मैं बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब दिस इज़ नॉट वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी। मैं आपको इस चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अल्लाह की रहमत है ये, समझ रहे हो आप। अल्लाह जिसको चाहे उसको उतना दे सकता है, उसकी मर्जी। वैसे भी जो इंसान इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान उसको इतनी ज्यादा प्यार से क्यों देखता है, मुसलमान उस इंसान को इतना ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट क्यों करता है, ये नॉन मुस्लिम नहीं समझ सकता, ये एक मुसलमान ही समझ सकता है। बिकॉज उसको पता है कि एक नॉन मुस्लिम उसने अपनी जन्नत पक्की कर ली है मुसलमान होके। दैट्स द रीजन वो इंसान इतना खुश होता है उससे, और उसके अंदर जो वो खुशी होती है ना, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है, मतलब प्राइसलेस, इट्स अ वेरी यूनिक हैप्पीनेस। मतलब मैंने देखा है लोगों को मुझे मैसेज करते हुए, मतलब यार लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेज, इतने बड़े बड़े लिख लिख के मैसेज भाई इंस्टाग्राम पे। मैं लिटरली लास्ट 8 दिन से मैसेजेस पे मैसेजेस पढ़े जा रहा हूँ डेली, बस सबके मैसेजेस लाइक करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। जितनी मेरी
ताकत है उतना मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, बट जितनी नहीं है, मतलब हज़ारों को नहीं कर सकता ना, इतनी मेरे में मैन पावर नहीं है। तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर आपने मुझे मैसेज किया और मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, ना ही आपको रिप्लाई किया, बट मैं आपको यहाँ पे थैंक यू बोल रहा हूँ। मेरे दिल से आपके लिए दुआ है, पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए मैं दुआ करता हूँ। ये सारे के सारे इंसान सही रास्ते पे चले, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। मेरे पेरेंट्स की बात करते हैं अभी, मेरे मम्मा और मेरे डैडी, दे आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बचपन से मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हमारे लिए, मतलब लाइफ में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया ना, हमारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया। हमें हर चीज़ मुहैया कराई है, हमें हर चीज़ दी है उन्होंने, हमारी खुशी का ख्याल रखा है। एंड कितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं हमारी लाइफ में, बट हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी आज तक। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। जब हमने 2020 में यूट्यूब स्टार्ट किया था एंड हमने इस्लामिक वीडियोस पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया था, हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया था। हमें उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आप ये क्यों कर रहे हो, है ना, कि मतलब आप ये मुसलमानों की वीडियोस पे रिएक्शन क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, बस किसी के मजहब को गलत नहीं बोलना है, ये उन्होंने समझाया था हमें। इसीलिए आप देखोगे मेरे चैनल पे कभी भी कोई भड़काऊ वीडियो नहीं होती है। थोड़ी बहुत खुशबू पांडे की वीडियोस, क्योंकि उसको ज़रूरी है थोड़ा सा जवाब देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी, इस वजह से मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई थी। बट मजहब के ऊपर मैंने ज़िंदगी में कभी भड़काऊ वीडियोस नहीं बनाई, ना कभी ज़िंदगी में बनाऊंगा, क्योंकि हमारी जो तालीम है वो सिखाती है कि हमें हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। इस रीज़न हम उस चीज़ से बहुत दूर रहे। और ये चैनल पे भी 2020 से लेके 2022 2 साल लगातार हमने इस्लामिक वीडियोस पे रिएक्शन दिया। 2021 के एंड से और 2022 के स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा ना इस्लाम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। मैं घर पे बातें करना स्टार्ट कर दिया था घर वालों से, और मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटते थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा। हमें मत बताया कर ये चीज़, हमें नहीं सुननी, मतलब लाइक ऐसे था, ठीक है। एंड बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, सच बता रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद वो साथ भी देते थे, ऐसा नहीं था। वो बोलते थे तुझे जो अच्छा लगता है ना तू कर, बट हमें मत बता, ठीक है, हमें नहीं सुनना, मतलब ऐसा वाला सीन था। एंड फिर उसके बाद जब 2022 के रमज़ान में मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरे घर वालों को नहीं बताया, मैंने नहीं बोला, पर मैं नमाज़ तो पढ़ता था घर पे, है ना। मैंने रमज़ान में नमाज़ सीखी, मैंने पढ़नी स्टार्ट किया, रोज़े रखे वो अलग। मेरी मम्मा सुबह उठ के मेरे को खाना देते थे सहरी के लिए, और इफ्तारी करता था शाम में। मेरे डैडी मेरे लिए खजूर लेके आते थे, सारी चीज़ें लेके आते थे। बट उससे पहले से घर पे थोड़ी सी लड़ाइयाँ चालू थी, एक तरह से लड़ाइयाँ इन द सेंस ऐसे चिल्लाने वाली नहीं, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना इख्तिलाफ, एक सन और फादर में। और मॉम तो मेरे बड़े प्यारे से हैं, उनका तो कोई टेंशन ही नहीं। बट एक होता है ना कि यार, मेरे मम्मा डैडी दोनों मिलके बोलते थे तुझे जो करना है ठीक है कर, बट हमें मत बोल कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं उनको समझाता था ना कि देयर इज ओनली वन गॉड इन द वर्ल्ड, एंड हमें एक ही खुदा की इबादत करनी चाहिए, जिसको हिंदी में भगवान बोलते हैं, इंग्लिश में अल्टीमेट गॉड बोलते हैं, और अरबिक में अल्लाह बोलते हैं, है ना। एंड वो एक ही है, एक ही ज़ात है, और वो एग्री करते थे इस चीज़ को। बट स्टिल थोड़ा सा इख्तलाफ था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, मतलब इट वॉज गर्म माहौल। और मेरी वो आजमाइश थी बहुत बड़ी वाली। मेरे को दुनिया से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, लोग मेरे को क्या बोलते हैं भाई, बाहर जाके मेरे को 1 रुपए का 1% फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मॉम डैड मेरे साथ है ना भाई, पूरी दुनिया से लड़ जाऊँ मैं, मेरे को किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब मेरे को ये था कि मेरे मम्मी डैडी जिस दिन ऐसे स्टैम्प लगाएंगे ना मेरे पे कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी, हम तेरे साथ हैं, पीछे खड़े तेरे, क्योंकि मेरे को पता है मेरे डैडी अगर मेरे पीछे खड़े हैं ना भाई, मेरे ऊपर कोई ऐसे उंगली नहीं कर सकता है। ही इज़ वन मैन आर्मी, दैट्स ट्रू। आपने देखा होगा उनको। तो ये वाला सीन था। उसके बाद मैंने जो रोज़े रखने स्टार्ट किए, नमाज़ पढ़ी, बट मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैंने इस्लाम कबूल किया। नो 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 नो, नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। उनको पता भी नहीं, उनको लगा ऐसे ही कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं, इबादत ही तो कर रहा है, क्या करता है, नमाज़ पढ़ता है, इबादत करता है 5 वक्त की, राइट। उनको खुशी होती थी कि मतलब अच्छी बात है, अच्छे कहीं नशों में तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं दारू में तो नहीं पी रहा, दोस्तों में जाके लड़कियों के साथ तो नहीं जा रहा, कहीं नमाज ही पढ़ रहा है ना, अच्छी चीज़ कर रहा है। तो वो ये सोचते थे, ये थिंकिंग थी, क्योंकि उनको पता उनका बेटा ना ही कभी बाहर जाता है, ना ही किसी के साथ घूमता है, ना ही उसके दोस्त हैं, ठीक है, ना ही वो कहीं बाहर जाता है, ना दारू में पीता है, ना नशे करता है। घर पे वेजिटेरियन खाता हूँ मैं, ना मैं नॉन वेज खाता हूँ। नॉन वेज अभी थोड़ा थोड़ा मैं सूप पीना स्टार्ट किया, अभी बनाऊंगा, इफ्तारी का ब्लॉग भी बन रहा है इसके बाद। एंड ये चीज़ थी, मैं हमारे रिएक्शन वीडियोस दिखाता था कि हमने आज इस पर रिएक्शन दिया, देखो इसको।
नहीं देखते थे भाई, वो नहीं देखते थे, गुस्सा होते थे। मेरे भाई बहन मिलके हम बोलते थे देखो ना क्या हो गया, कुछ नहीं होता, नहीं देखते थे वो गुस्सा होते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म माहौल था, मतलब एक तरह से मेरे ऊपर काफ़ी तगड़ी वाली आजमाइश थी वो, इस्लाम कबूल करने के बाद सच में बहुत तगड़ी वाली, कि भाई मैं क्या करूँ अभी। एक वक्त में मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, बहुत ज़्यादा, बट कभी ऐसा लाइफ में महसूस नहीं किया कि मतलब मैंने कोई गलत डिसीजन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मम्मी डैडी, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, ऑफ कोर्स उनके मुंह पे नहीं बोलता हूँ, ये वीडियो देखेंगे तो हंस रहे होंगे, तो बट मुझे ये था कि वो एक दिन ज़रूर समझे, है ना। तो मैं डेली उनको ये चीज़ बोलने का ट्राई करता था, मैं एक खुदा के बारे में बताता था, उनको पता है एक खुदा के बारे में, पता है आपको। ये बेस्ट थिंग इज़ कि दे नो कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, वो लॉजिक भी समझते हैं, बट वो एक अंदर एक अड़चन होती है ना, शैतान पीछे से बोलता है नो नो नो, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, जस्ट लीव इट, ऐसा वाला सीन। तो इसलिए वो समझता नहीं है इंसान। तो मम्मी डैडी के साथ सेम सी, बट उनको अंदर से पता था कि ये सही बोल रहा है, बट वो एग्री करने को रेडी नहीं। तो ऐसे 5-6 महीने चलता रहा, लड़ाई तलाक प्रॉब्लम्स, और उसके बाद एक और प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि मेरे मम्मी डैडी चाहते थे मैं शादी करूँ। मैं हो गया हूँ 27 ईयर्स का, 96 का बॉर्न हूँ मैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरी शादी होनी चाहिए अभी, है ना, मैं ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया हूँ। तो मेरे मम्मी डैडी बोलते थे भाई शादी करना ना, एंड हम तेरे लिए लड़की ढूंढते हैं, पंजाबी लड़की, है ना। अभी बात आती है कि लड़की मिलेगी कहाँ, ना ही मैंने किसी को बताया, ना कुछ, ना मैं घर वालों को बता सकता हूँ मुझे मुसलमान लड़की चाहिए, ऊपर से हिजाब वाली। भाई ये चीज बहुत डिफिकल्ट है मम्मी डैडी को बताना, इट इज नॉट इजी एट ऑल। मैं खत्म हो गया था उस टाइम पे, पता है, मैं उनको बोल ही नहीं सकता था, मेरे मुंह से जुबान नहीं निकलती थी। मैं उनको बोलता था रुक जाओ, मुझे सेटल होने दो, मैं काम में अपना सेटल होता हूँ, फिर उसके बाद आई विल मैरी, ठीक है, मुझे 1 साल का वक्त दो। वो नहीं मान रहे थे मेरे मम्मी डैडी कि भाई काय को 1 साल, अभी इतना बड़ा हो गया, बुढ़ा होकर शादी करेगा क्या। ऑब्वियसली उनकी बात भी सही है, बट चाहे कुछ हो जाए मैं तो मुसलमान लड़की से ही शादी करूंगा, मैं तो उसके बिना शादी नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने शादी.com पे बनाया मेरा प्रोफाइल। घर वालों को पता ही नहीं, उनको भी अभी पता लग रहा है मैं शूट कर रहा होता हूँ। अभी वो लोग मुझे पूछेंगे वीडियो देखने के बाद, हंसेंगे भी। एनीवेज, तो मैंने बनाया, तो मैंने वहाँ पे पैसे भर दिए 3000 रुपये 3 महीने के आई थिंक, और मैंने लड़की ढूंढनी स्टार्ट की, मुझे लड़कियाँ मिली, ठीक है। उन्होंने रिप्लाई किया आपका नाम तो मुसलमान नहीं है, आपका नाम तो पंजाबी जैसा है, आप मुस्लिम हो। मैंने बोला हाँ जी मैं मुस्लिम हूँ। ओके, आपका इंस्टाग्राम दिखाइए, आपका क्या करते हैं आप, ये वो, ठीक है। तो देखा तो मैं तो कभी दिखता ही नहीं कोई मुसलमान जैसा कुछ, मेरा इंस्टाग्राम भी या कुछ, मैं ठीक है। मैंने बोला मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इस्लामिक वीडियोस बनाता हूँ। ओके, तो बट वहाँ पे भी कोई ऐसा नाम नहीं है ना मुसलमान जैसा कि मैं मुसलमान हूँ ऑब्वियसली, और ऊपर से अगर मैं ही मुसलमान हूँ मेरे परिवार में, मेरा परिवार नहीं है, तो ऑब्वियसली सामने वाला तो खत्म, बाय बाय टाटा सी यू। तो ऐसे मुझे 5-6 लड़कियों ने रिजेक्ट मारा है, ठीक है, 5-6 लड़कियों ने डायरेक्ट रिजेक्ट, 2-3 लड़कियों की मम्मियों ने रिजेक्ट मारा मुझे, उसमें मैं फेल हो गया, मुझे नहीं मिली कोई लड़की। और कुछ लड़कियां मिलती थी तो वो लड़कियां मेरे टाइप की नहीं होती थी, क्योंकि मुझे प्रॉपर मुस्लिम लड़की चाहिए, क्योंकि मुझे भी उससे दीन सीखना है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं मुझ में, मैं कोई मुकम्मल एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं भी गुनाह करता हूँ, ठीक है। तो मेरे में बहुत खामियां हैं, तो मुझे वो खामियों को दूर करना है। मुझे एक अच्छी मुसलमान लड़की चाहिए थी, तो बट नहीं मिली। बट अल्लाह जब देगा तब देगा इंशाअल्लाह, जब अल्लाह चाहेगा तब मुझे एक अच्छी मुसलमान लड़की मिलेगी इंशाअल्लाह ज़रूर, जो 5 वक्त की नमाजी होगी, है ना, एंड जो हिजाबी होगी। तो इंशाअल्लाह वो हम वेट करेंगे, जब होगा तब। तो ये सीन था तब, ठीक है। बट स्लोली ना वो 6 महीने के बाद जो टाइम आया, तो उसमें आप समझो कि मैंने मेरे पेरेंट्स को ना मतलब बहुत प्यार से समझाना स्टार्ट किया। मैं स्टार्टिंग से ही प्यार से समझा रहा था, और मैंने और मिठास और प्यार से समझाना स्टार्ट किया। मैंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा आप इस पर बिलीव करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एटलीस्ट आप सुनो, बस दैट्स इट। डेली 1 घंटा मुझे दो अपने दिन का, और जो मैं बताता हूँ उसको सुन लो बस, और कुछ नहीं। मैंने अपने डैडी को और मम्मा को, दोनों को, मैंने वो मोहम्मद सबके लिए वाली सीरीज जो थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरीज, मैंने उनको बोला कि वो देखो बस, ठीक है, उसको सुनो। आपको उस पर ना बिलीव करना है, ना ही उसको आपको मानना है, ना कुछ करना है, उसको सुनना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। उन्होंने सुनी। अभी आज की डेट में मेरे डैड को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुसलमान से ज्यादा पता होगा, मेरी श्योर।
क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सुनी है। अगर मैं उनको कुछ पूछता हूँ ना, उनको पता होता है, और ही रिस्पेक्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने उस टाइम सुनी, उन्होंने समझा इस चीज़ को। हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, मैं पहले बता रहा हूँ। आप ये मत सोचो कि उन्होंने क्या इस्लाम कबूल कर लिया, नहीं किया है। ना मेरी मम्मा ने किया है, ना मेरी डैडी ने किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं क्लैरिटी अभी दे देता हूँ, नहीं तो आप सब लोग बोलोगे वाह वाह, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने मेरा साथ दिया है। रमज़ान के स्टार्टिंग ऑफ द जो डेज थे ना, मैंने फर्स्ट टाइम उनके सामने कन्फ्रंट किया कि मैं मुस्लिम हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ता हूँ। एंड आई स्वेयर इट वॉज नॉट ईजी। मतलब वो बिल्कुल भी ईजी एक चीज़ नहीं थी जो मैंने उनको बताई। और उन्होंने वो चीज़ डाइजेस्ट इसलिए की है बिकॉज वो ये लॉजिक से सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा नशे में पड़ा होता, इस वक्त लड़कियों में पड़ा होता, अगर मेरा बच्चा गलत काम कर रहा होता तो मैं क्या करता। और ये मेरा बच्चा एक अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छी चीज़ें बता रहा है लोगों को, और लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करता है, हम्बल है। और ये किसकी वजह से है? इस्लाम की वजह से। दैट्स द रीजन दे सपोर्ट मी नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अल्लाह ताला आपको हर चीज़ देता है। अगर आप अल्लाह के लिए जो चीज़ छोड़ोगे, अल्लाह आपको उससे 1000 गुना ज़्यादा देगा। मेरे मॉम डैड मेरे बैकिंग में ना, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि मेरे माँ बाप सब कुछ है मेरे लिए। एंड उनका सपोर्ट है ना, दैट्स द रीज़न मैंने ये चीज़ कर पाया हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाता। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, हरमनजोत इंडियन रिएक्शन, जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था उसके बाद से मैंने जो ये चैनल पे जो वीडियोस डालता था ना, मैं कभी व्यूज़ के लिए नहीं डालता था। आप देख लो, उठा के देख लो, कुरान क्लास 1000 व्यूज़। जितने भी मैंने 1 साल से कुरान क्लास कर रहा हूँ, हर कुरान क्लास की वीडियो पे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस डालता था, 2000-3000 व्यूज़, दैट्स इट। और उसके बाद बयान डालता था, कोई भी नॉलेजेबल बयान जिसमें आपको नॉलेज मिलती थी, क्योंकि मैंने ये सोच के रखा था ये वाला चैनल है ना, इससे मुझे पैसा नहीं कमाना है, इससे मुझे सिर्फ अजर कमाना है। अजर आए, बस अजर आए, इधर से अजर आए, दैट्स इट। दूसरे चैनल्स थे जो हराम चैनल, गाने वाले, वीडियो मूवीज वाले, सॉन्ग्स वाले, वहां से दबा के पैसा कमाता था मैं, दबा के, समझ रहे हो, दबा के। मतलब अभी भी मैं चाहूँ ना, दबा के पैसा कमा सकता हूँ एकदम अच्छे से। KGF मूवी डाली थी, 5-5 लाख व्यूज आते थे। RRR डाली 5-5 लाख, पुष्पा डाली 5-5 लाख। भाई क्या नहीं डाला, हर मूवी पे अच्छे खासे व्यूज, अच्छा खासा पैसा। किस चीज की कमी थी मेरे को? किसी चीज की नहीं। मैं अल्लाह ताला से ना दुआ करता था, ए अल्लाह मुझे वो हराम से बचा ले बस। मैं उसको छोड़ नहीं सकता बिकॉज मेरी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला ने हाल ही में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, नहीं स्टार्टिंग ऑफ लास्ट ईयर, पता नहीं कब हुआ था, जब भी हुआ था मेरा चैनल उड़ गया भाई, स्ट्राइक आ गई उस पर। किसी दूसरे के चैनल पे स्ट्राइक नहीं आई, वो सारी मूवीज यूट्यूब पे लोगों ने रिएक्शन किया हुआ है, बस मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई। भाई 70,000 सब्सक्राइबर, और उस चैनल से मैं अच्छा खासा पैसा कमाता था, अच्छा खासा, समझ रहे हो, अच्छा खासा। 2 परम चैनल का नाम था, उड़ गया भाई चैनल। बट मैंने ये चीज़ सुनी थी, जो अल्लाह करता है अच्छे के लिए करता है। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर ऑफ ऑल। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं सकता था, ये अपने आप छूट गया, ख़त्म हो गया, जाने दो, कोई बात नहीं, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। मैंने दूसरा एक चैनल था 40,000 वाला, 40,000 सब्सक्राइबर वाला, वो ऐसे ही पड़ा था खाली, उस पर कुछ वीडियोस नहीं डाले थे। उस पर मैंने ना पठान मूवी पे वो जो अंधभक्त मुसलमानों पे जो गलत बयानी कर रहे थे ना, उनको रोस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें मैंने सॉन्ग्स नहीं डाले या ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं डाले, थोड़े डाले थे बीच बीच में, बट उनको रोस्ट करना स्टार्ट किया। भाई वो वीडियोस 2-2 लाख, 3-3 लाख, उस पर भी अच्छी कमाई की मैंने, बट उसमें भी सुकून नहीं, उसको भी मैंने कम कर दिया। मैंने एक वीडियो, 4 वीडियो डालता था दिन की, 4 से 1 वीडियो पे आ गया उस पर, और नहीं डालना, अभी मैं डालता ही नहीं, मतलब मैंने डालना बंद कर दिया था फिर। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ो, मेरा अच्छा चल रहा है, मेरा ऑफिस अच्छा चल रहा है, मेरा ऑनलाइन का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं यूट्यूब से ज़्यादा नहीं, मतलब ये वाला जो हरमनजोत इंडियन रिएक्शन है, यहाँ पे दीन का काम करता हूँ, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे एक अच्छी जो कुरान क्लास है, लोगों को कुरान क्लास उसको कंटिन्यू करता हूँ, उसके साथ साथ अगर कुछ अंधभक्त का आया तो वो करूँगा, उसके साथ साथ नॉलेजेबल डॉक्टर जाकिर नाइक और मुफ्ती तारिक मसूद साहब, नौमान अली खान साहब, मुफ्ती मैंग साहब, तो जितने भी जो ये उलमा है जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा ये चैनल पे। तो मैंने वही फॉलो किया,
और फिर भी इतने कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे थे, राइट। एंड फिर उसके बाद अभी हाल ही में मैंने डाला। आप सोचो अगर मैंने वो चैनल बंद नहीं किया होता ना, आप सोचो कि अगर वो द परम वाला चैनल टर्मिनेट नहीं हुआ होता तो मे बी मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं आता और मे बी यहाँ पे आके इस्लाम कबूल करने में मुझे और वक्त लग जाता। मैं सच बता रहा हूँ। तो जो भी करता है ना, ये अल्लाह करता है। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर ऑफ ऑल। ये अल्लाह ताला ने मेरे पे करम किया है, मेरे पे रहमत की है, जिस वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, जिस वजह से मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ, जिस वजह से आप मेरे को सुन पा रहे हो इतना। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह, लग शुक्र है। मेरा विजन ये है कि जो एक मुसलमान है, एक बॉर्न मुस्लिम है, वो मुस्लिम अगर बेहतर हो जाए ना, बस दैट्स माई विजन। वो जो बॉर्न मुस्लिम है, वो जो बॉर्न मुस्लिम अगर बेस्ट हो जाए ना, बेस्ट नहीं बोल रहा ऑफ कोर्स, हर एक इंसान बेस्ट नहीं हो सकता है, बट कुछ हद तक एक जो फ़राइज़ वाली चीज़ें होती हैं अगर वो अच्छे से करे, जो उसका पर्पस ऑफ लाइफ है उसको समझे, दैट्स इट। मेरा मतलब मेरा जो मोटिव है ना वो पूरा होगा, क्योंकि मेरा ये मोटिव है, यही मैं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक मुसलमान जो इस धरती पे है, जो इस दुनिया में है, वो अपने दीन को इस तरह से नॉन मुस्लिम के सामने रिप्रेजेंट करे कि नॉन मुस्लिम मीडिया में चाहे जितना मर्जी सुने, उसको पता हो कि नहीं, मीडिया गलत बोल रहा है, मुस्लिम ऐसे नहीं होते, मुस्लिम ऐसे होते हैं, जैसा ये है। इस्लाम कोई दहशतगर्द वाला मज़हब नहीं है। इस्लाम एक पीसफुल मज़हब है जहाँ पे किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ जुल्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होता है, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। और उसके लिए आपको पहले अच्छा होना पड़ेगा बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि आपके दीन को ना आपकी वजह से जज करते हैं इंसान। तो ये आपकी गलती है कि अगर आपके दीन को कोई गलत बोल रहा है ना, तो आप ये सोचो कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मेरे दीन को गलत बोल रहा है, और उस गलती को सुधारो। रेदर देन उससे फाइट करना, रेदर देन उसको गाली देना, आप इस चीज़ पे फोकस करो कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मैं उस खामियों को दूर करूं और अपने दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, एंड अच्छे से लोगों से व्यवहार करूं, ईमानदार रहूं, लॉयल रहूं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे भी आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। तो अगर आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, अगर आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने यज़दान भाई की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत मोटिवेट स्टोरी थी, क्योंकि हम मुसलमानों के दिमाग में यही होता है और यही कंसेप्ट होता है कि एक नॉन मुस्लिम का मुस्लिम होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन या मुश्किल नहीं है। तो उनके पेरेंट्स बहुत हम्बल थे, बहुत अच्छी बात है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत टांग अड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा करते हैं। ठीक है, उन पर आजमाइश आई, क्योंकि अल्लाह ताला जिन लोगों को खालिस करना चाहता है अपने रास्ते के लिए, उनको ज़रूर आजमाता है। तो जो अल्लाह को बंदे बहुत पसंद होते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को आजमाइश में डालते हैं। जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, बेशक इसमें कोई शक नहीं। तो जहाँ तक उनकी बात मुझे एक बहुत अच्छी लगी इस व्लॉग के अंदर, कि उन्होंने कहा कि अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मुझे भी एक हिजाब वाली लड़की चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आपको भी इसी तरह बापर्दा प्रैक्टिकल मुस्लिम मिले, जो आपकी दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे। और ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनकी कितनी अच्छी राय है और कितना अच्छा उनका मतलब कितनी अच्छी सोच है उनकी कि मुझे लड़की हिजाब वाली चाहिए। और आज हम अपना हाल देख लें, जो बाय बर्थ मुस्लिम हैं, हम हिजाब वाली लड़कियों को नफ़रत की नज़र से देखते हैं, बैकवर्ड कहते हैं उन्हें, और अजीब व गरीब उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो हम बाहैसियत मुस्लिम जो पैदाइशी ही मुसलमान होते हैं, लेकिन हमें लड़की हमेशा वेस्टर्न ही चाहिए होती है, जिसके बाल खुले हों, तंग कपड़े पहने, लिबास चुस्त हो, उसका मतलब कि हर तरह से बोल्ड हो। लेकिन बहुत खुशी हुई कि कितनी अच्छी सोच है और वो कितनी अच्छी राय रखते हैं और कितना उन्होंने अच्छे तरीके से इस्लाम को जाना है। लास्ट में उन्होंने बात कही कि अल्लाह बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाला है, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुनसिफ है। और नाज़रीन, एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो सारी बातों का क्रेडिट सिर्फ अल्लाह ताला को दे रहे थे कि मैं कुछ नहीं हूँ और सब कुछ अल्लाह ताला ने किया है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन को भी ईमान की रोशनी से नवाजें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब नॉन मुस्लिम एक इस्लाम कबूल करता है। और जो नॉन मुस्लिम होता है उसको ये फ़ायदा होता है कि जब वो इस्लाम कबूल करता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो कितनी खुशी वाली बात होती है उस नॉन मुस्लिम के लिए, जब वो इस्लाम कबूल करता है तो उसने अपनी ज़िंदगी में जब वो नॉन मुस्लिम था उसने जो कुछ भी किया अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं उसको। देखिए कितना अच्छा इस्लाम मज़हब है हमारा। लेकिन
बड़े अफसोस की बात होती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके इस्लाम की गलत शक्ल पेश की, जिसकी वजह से लोग इस्लाम कबूल करने से घबराते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इस्लाम एक बहुत सादा और बहुत ज़बरदस्त दीन है और बहुत मुनसिफ पसंद दीन है अगर इसको आप सही तरह लें तो, और जिसके अंदर अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत रासख हो जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि उसके दिल में किसी और चीज़ की होगी तलब। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।